हेलो दोस्तों, वे टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फाइनली दोस्तों 2 साल हो गए हैं अपने एच को। और ये जो जर्नी है बहुत ही अच्छा चल रहा है। जो FY 26 था बहुत ही बढ़िया साल था, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं उसमें। और जब से ट्रम्प आया है तब तक आपको पता ही है कि मार्केट डाउन ही जा रहा है। और अभी फ़िलहाल मार्केट डाउन ही है, ठीक है। वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो कभी बहुत ज़्यादा आप रिटर्न्स देखोगे पोर्टफोलियो में तो कभी उतना ही रिटर्न उससे भी नीचे जाता है। तो अभी 2 साल में क्या हुआ है, और एक बड़ा मिस्टेक मुझसे हो गया है, तो दैट मिस्टेक इज ऑल्सो आई विल शेयर विथ यू, सो दैट आपको आइडिया आएगा कि क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है अपने HWP जर्नी में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं फिर। तो 1 अप्रैल को 2024 को हमने स्टार्ट किया था ये जर्नी। आज 1 अप्रैल 2026 में हम हैं। अब तक टोटल 72,000 रुपीज़ मैं विड्रॉ कर चुका हूँ, मैं यूज़ कर चुका हूँ मेरे लिए, खुद के लिए, राइट। और 1,000 रुपीज़ जो अपना था FY 25 का, वो भी मैंने विड्रॉ कर दिया है। एक्चुअली 1080 था, बट मैंने 1,000 रुपीज़ लिया है, ठीक है। तो ये 80 रुपीज़ हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे ये फाइनेंशियल ईयर में। बाद में अगर हम देखें, जो हमने स्टार्ट किया था तब अपना जो बैलेंस था और फंड का वैल्यू था वो है 670,115, ठीक है। SW हमने 3,000 से स्टार्ट किया था तो 36,000 हो गया। और तब अपना XAR था 19.1%, तो मतलब तब जो है हम बुल रन में थे, राइट। बाद में नेक्स्ट जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 25 26, तो उसमें हम देखेंगे कि जो स्टार्टिंग था अपना, ठीक है, वो था 7565। और जो SWP हो गया था वो है 37,080। और XIR जब 1 अप्रैल 2025 को XIR क्या था, 16.5। मतलब देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2024 और 25 में लगभग 3% का ड्रॉप आ चुका है XIR में, ठीक है, जो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। इसका ये मतलब है कि जो फंड है अपना, वो मतलब जो डाउन रिस्क है उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा है, ठीक है। बाद में अगर हम अभी देखें तो यस, फाइनेंशियल ईयर 26 27, तो इसमें 686,214 जो है ओपनिंग बैलेंस है अभी, ठीक है। और 36 38 192 जो है अपना HWP होने वाला है इस साल, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 26 27 में और FY 27 में। तो अभी आप देख सकते हो इस बार, मतलब 1 अप्रैल 2026 को जो XR अपना है वो है 13.24। तो अगेन ये जो है फिर से 3% का ड्रॉप हो गया है XR में, ठीक है। तो लगभग 2 साल में XR 6% डाउन हो गया है, 19.1% से डायरेक्ट 13.24%, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब बुल रन है तो फंड बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन जब बैड फेज चल रहा है मार्केट का तो फंड को जो है हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अगेन समरी क्या रहेगा, FY 26 का 3,000 हमने HWP है, ठीक है। 26 का भी सेम है। और अभी जो करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 27 चालू होगा, हो गया है, उसका भी 3,000 हम HWP रखने वाले हैं। उसके साथ साथ अभी 3% हम ईयरली इंक्रीमेंट करने वाले हैं। तो इधर 1,080 से मैंने 1,000 निकाल लिया, राइट। 80 मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो इस साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर 27 का अपना जो है एडिशनल अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे 2192, और 80 रुपीज़ ये कैरी फॉरवर्ड इसमें कर लेंगे, ठीक है। बाकी रिटर्न एडिशनल विड्रॉ मैंने किया है नहीं, क्या कंडीशन था, जब भी फंड अपना 12% से ऊपर देगा तभी हम एडिशनल विड्रॉ करेंगे। क्योंकि 2 अरब हम करेंगे, लेकिन जिस उस टारगेट क्या है अपना, कि इसमें से भी ज़्यादा हमें यूज करना है खुद के लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। बाकी वो फंड तो बढ़ता रहेगा बाद में, लेकिन जो हम 2 अरब कमाने वाले हैं उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल खुद के लिए करना चाहते हैं, ना कि फ्यूचर जनरेशन को उनको सब देंगे। ऑब्वियसली उनको मिलेगा, बट अपने लिए भी हम इंजॉय करेंगे, राइट। तो इस साल मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 26 तक सिर्फ और सिर्फ 2.12% रिटर्न दिया है। तो अब अगर आप देखोगे, जब हमने स्टार्ट किया था तो उस साल 5.2%, ओके, FD इससे अच्छा रिटर्न देता है। और इस साल तो सबसे बढ़िया घट गया है, क्यों, बिकॉज बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन है ट्रम्प की वजह से, और US ईरान वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर, बहुत सारे फैक्टर हो गए हैं इस साल, ठीक है। तो 3% का ड्रॉप इधर आ गया है। ये समरी रहेगा फाइनेंशियल ईयर 27 का। चलिए, तो 1 अप्रैल 2025 को अपना XR 16.5 था, आज 13.24 पे आ गया है XIR। स्टिल 12% के अबव है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं अभी ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या होता है, राइट। जो ओपनिंग था 7 लाख से हमने स्टार्ट किया था, अब ओपनिंग जो है 6,86,000 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लगभग 14,000 का ड्रॉप जो है हमें दिख रहा है ईयरली बेसिस पे, ठीक है। और जो कैलकुलेटर है, जो अपना SWP कैलकुलेटर था, एपिसोड 1 आपने देखा होगा, तो वो आपको पता ही है। जिन्होंने नहीं देखा और ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, तो प्लेलिस्ट में जाके आपको एपिसोड 1 देखना है, क्योंकि सब HWP का स्ट्रैटेजी हो
प्लानिंग है उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो एपिसोड 1 आप देखो, फिर आपको आइडिया आएगा हम क्या कर रहे हैं। तो एज पर कैलकुलेटर जो वैल्यू है अभी होना चाहिए था 7,67,000, और यही गड़बड़ है कि SWP कैलकुलेटर जो है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको SWP करके दिखा रहा हूँ, ना कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है वो क्या करते हैं SWP कैलकुलेटर में वैल्यू डालते हैं और होता है नहीं। अभी इतने सारे जियो पॉलिटिकल टेंशंस थे, उसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है पोर्टफोलियो को, तो वो हम लाइव देखने वाले हैं SWP के थ्रू, ठीक है। तो कैलकुलेटर के हिसाब से तो 767 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में 686 है। मतलब अगर हम देखें तो लगभग 90,000 गैप अभी भी है, ठीक है। देखते हैं लेकिन आगे क्या होता है, क्या हम कैलकुलेटर को मैच कर पाएंगे, क्या उससे आगे बढ़ पाएंगे या नीचे ही रहेंगे, ये आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और ये सीरीज़ आपको इसलिए फॉलो करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके लिए होने वाला है। तो करंट अगर मेरा सेट का हम देखें तो लगभग 6 साल 9 महीना हो गया है कंप्लीट अपने को, ठीक है। करंट वैल्यू 686,214, जैसे मैंने आपको बताया इधर 1 अप्रैल 2026 को है ये, ठीक है। बाकी NAV 50.90 आ गया है, एवरेज अपना 32 है, तो ठीक है, अभी भी 18 का गैप है, अच्छा है। 432 हो गया है इन्वेस्टमेंट, 450 से हमने स्टार्ट किया था अगर आपको याद हो। और XR और टोटल यूनिट्स अभी मेरे पास बचे ये, ठीक है। बाकी जो बचे यूनिट्स 2000 वो लॉक है, बिकॉज ऑफ 3 साल का जो है एक्सटेंशन इसमें ये रहता है लॉक इन पीरियड, इसलिए वो लॉक है। बाद में वो अनलॉक हो जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। 1 डे का रिटर्न, ठीक है, ये छोड़ो, बाकी इतना कुछ ये नहीं है। और ओवरऑल आप देखोगे तो ये भी अपना ड्रॉप हो गया है लगभग 50,000 से, ठीक है। तो सी अभी सबसे बड़ा जो है मिस्टेक क्या हुआ मुझसे, तो अगर आप SWP कर रहे हो तो जो मिस्टेक मैंने किया है ये फाइनेंशियल ईयर में जो अभी कंप्लीट हुआ वो आपको नहीं करना है, और ये आपको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि 2 साल हो गया मैं आपको दिखा रहा हूँ कि SWP प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। अपना जो मार्केट है बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं उसमें, उसका इम्पैक्ट कैसे अपने SWP पे होता है, ये सब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ना कि किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के SWP कैलकुलेटर से जो बहुत ही बकवास है, राइट। तो अभी मेरे से मिस्टेक क्या हुआ है इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो सी सबसे पहले जो है अपना अमाउंट था 1080, जो अपने को विड्रॉ करना था। स्ट्रैटेजी अपना क्या था कि हम जो SWP चल रहा है अपना वो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उससे अच्छा हम क्या करेंगे कि जो एडिशनल है मतलब 3000 का SWP अपना चलता रहेगा, और 1080 हम विड्रॉ करेंगे, लमसम विड्रॉ, ठीक है, जब मार्केट हाई हो। मार्केट हाई पहुंच गया था, मतलब मेरा सेट जो है 58 पे पहुंच गया था NAV, जो ऑल टाइम हाई NAV था। लेकिन इधर आ गया ग्रीड, यस, और जब भी ग्रीड आता है तब प्रॉब्लम वही होता है, ये मैंने सीखा है। और यस डेफिनेटली अभी मैं इसको रेक्टिफाई करूँगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या प्लानिंग रहेगा अपना इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अगर मैंने इधर जो है अमाउंट विड्रॉ कर लिया होगा था 1000, तो थोड़े यूनिट्स बच जाते मेरे, ठीक है। अभी ये अमाउंट कम था इसलिए ठीक है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, राइट। बाद में अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, फिर मुझे ज़बरदस्ती इधर विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन था। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ भी कि कब मैंने विड्रॉ किया है और कितना फ़र्क पड़ा है, मतलब किधर मुझे 58 का एनएमई मिलने वाला था और किधर मुझे एनएमई मिला है सिर्फ और सिर्फ 49 का, ठीक है। अमाउंट कम था इसलिए यूनिट 20, अगर सपोज ये 58 में मैं लेता ना जो ऑल टाइम हाई था, तो 20 की जगह सिर्फ 14 यूनिट्स होता, सिर्फ 14, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो 14 13 होता उतना ही, राइट। तो मतलब 6 यूनिट मेरा बचता, जिसका वैल्यू बाद में बढ़ता। लेकिन ठीक है, मिस्टेक होता रहता है, और स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम अपने को सिखाता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में हम एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट है वो भी अभी सीख रहे हैं 30 साल 40 साल के बाद। तो हमने तो मतलब लगभग 7 साल से मैंने स्टार्ट किया है, अब 7 8 साल हो गए हैं कंप्लीट मार्केट में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, और एक ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है ये मैंने सीखा है। और जब भी ग्रीड आएगा अभी नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली इसको मैं अवॉइड करूँगा। तो देख सकते हैं आप 1000 मैंने विड्रॉ किया है, और अपना SWP जो चला है वो 50, थोड़ा मार्केट रिकवर हुआ है एटलीस्ट, अच्छा है, थोड़ा अच्छा लगता अपना, इसलिए 50 का एनएमई मिला और 59 यूनिट्स अपने गए, ठीक है। तो SWP अगर आपको दिखाऊँ मैं, जिनको देखना है, तो कंटिन्यूसली अपना 1 अप्रैल से चल रहा है, ठीक है, सितंबर में, और ये अपना 1 अप्रैल। सो इधर हमने स्टार्ट किया था, लास्ट अमाउंट मैंने डाला था 12 मार्च 2024 को 3500 रुपीज़, और एनएवी तब तक 46, अभी है 50। तो मार्केट डाउन है इसलिए एनएवी कम है, लेकिन अगर आप देखोगे सी 58 पे भी मेरा SWP है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि इंस्टेड ऑफ ये जो चीज़ हम कर रहे हैं कि लमसम निकालने के बजाय डायरेक्टली मैं SWP क्यों नहीं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो सी SWP इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन जब भी मार्केट डाउन होगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए अपने को पता नहीं है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट हमेशा बढ़ता रहेगा, यस मार्केट बढ़ता रहेगा, लेकिन ये जो फेज़ है और ये जो फेज़ है इसमें अपने को प्रोटेक्शन करना है अपना SWP को, ताकि हम जो अपना 2 अरब का टारगेट है उधर तक पहुंच सके, ठीक है।
तो यही इसके वजह से ही मेन क्या है, हम ऐसा कर रहे हैं कि लमसम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऑल टाइम हाई पे हमने निकाला होता तो अच्छा अच्छा अपने को यूनिट्स कम मिलता, लेकिन ठीक है, मिस्टेक होता रहता है। लेकिन इस मिस्टेक से मैं सीखा हूँ, आप सीखे हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी है। तो 2 अरब तो हम पहुँचेंगे पहुँचेंगे, इस पे मुझे 100% कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लेकिन मेन अपना टारगेट है कि 2 अरब से पहले जितना हम यूज़ कर सके खुद के लिए उतना हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी फिलहाल 72,000 रुपीज़ यूज़ कर लिए हैं मेरे लिए, ठीक है। 73,000 वी कैन से कि 1,000 भी निकाल लिया मैंने। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगा अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो गया है FY 27 के लिए। HWP अगेन मैं सेम रखने वाला हूँ 3,000 रुपीज़, ठीक है। अभी जो है मिस्टेक क्या हुआ है, ऑल टाइम हाई पे हमने विड्रॉ नहीं किया, तो जब भी ऑल टाइम हाई हिट करेगा या उसके आसपास होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक फाइनेंशियल में ऑल टाइम हाई हिट को, ठीक है। जैसे अभी मुझे पता है कि मीरा सेट का जो NAV है वो 58 है, राइट। तो अगर NAV 55 से लेके 58, वर्स्ट केस में एकदम मार्केट अभी डाउन है क्योंकि ट्रम्प पे ऊपर है, क्या करेगा क्या नहीं, ठीक है। और अगर इससे ऊपर भी गया, मतलब डायरेक्टली 58 पे ही मैं विड्रॉ कर लूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि बाद में फिर से मार्केट डाउन हो गया तो प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ये 58 का 68 हो, बट स्टिल प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने सीखा है कि ग्रेड कभी भी काम नहीं करता स्टॉक मार्केट में, ठीक है। मेन क्या रहेगा, एक रेंज पकड़ लेके रहते हैं 55 to 60, तो ये रेंज में जब भी आएगा डेफिनेटली हम विड्रॉ करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि 58 के ऊपर विड्रॉ हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, 58 59 तक मैं विड्रॉ करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी लमसम विड्रॉल वैसे ही करने वाले हैं हम, और ये मिस्टेक है इसको सुधारने वाले हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। तो आपको सीरीज़ के साथ बने रहना है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा मंथली एटलीस्ट एक अपडेट आपको देता रहूँ पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग कि कैसा अपना HW चल रहा है। कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे काम जो है इसके अलावा हम कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये अपडेट तो मैं आपको दूंगा ही हर साल का। तो चैनल के साथ बने रहो। बाकी म्यूचुअल फंड का शॉर्ट वीडियो आपको आता है, उसके थ्रू आपको आइडिया आता ही है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे इस चैनल से, और जब भी मैं फुल टाइम स्टार्ट करूँगा ये चैनल, तब मज़ा आने वाला है, ठीक है। लेकिन तब तक इस सीरीज़ के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो भी सीखूंगा वो आपको शेयर करता रहूँगा। सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को लाइक करना है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।